बोन्स इज ऑप्शन ए कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन बी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी डी नॉन ऑफ दीज। ए होगा। क्यों? क्योंकि ये फ्लूइड नहीं है, क्योंकि ये फ्लूइड नहीं है। फ्लूइड क्यों नहीं है? फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड कहने का मतलब हुआ वो चीज़ जो चीज़ फ्लो करता है और ब्लड फ्लो करते हैं, इसलिए फ्लूइड लगाना जरूरी है। क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू तो बहुत है हमारे पास, बोन्स भी क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। बोन्स भी एक दूसरे को कनेक्ट किए रहता है, ये इसको कनेक्ट किए होगा। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है? कोई पूछे ब्लड क्या है, सीधे कनेक्टिव टिश्यू नहीं बोलना है। वी हैव टू से ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं, ये बात समझ में आ गया। चलो देखो, अब हम लोग बात करेंगे इसके पीएच। पहले अभी ब्लड के बारे में कुछ फैक्ट्स हम लोग जानेंगे। देखो, हम लोगों ने देखा कि ब्लड जो है वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसका पीएच जो होता है वो होता है 7.4। अब बताओ पीएच क्या होता है? अब हम यही बताने वाले थे, हम पूछने वाले थे यही कि पीएच क्या होता है। आपने पूछ दिया, चलो तो हम बता ही देते हैं। ये पीएच क्या होता है? पीएच कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच, किसी चीज़ का पीएच हमको बताता है जो सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं वो एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, जैसे 7.4 कहने का मतलब हो गया 7 जो होते हैं, 7 न्यूट्रल होता है। अगर किसी भी चीज़ का पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन 7 बता रहा है, इट मीन्स वो सॉल्यूशन जो है वो क्या है? न्यूट्रल। ठीक है, अगर 7 से कम है, अगर 7 से कम है इसका मतलब है कि वो क्या होगा? एसिडिक इन नेचर होगा। ये सब पढ़ना था एसिड, बेस और साल्ट से। और 7 से ज़्यादा होगा इसका मतलब है वो क्या होगा? बेसिक होगा। 7 से ज़्यादा होगा तो बेसिक। तो इससे हमको पता चलता है हमारा ब्लड क्या है? एसिडिक है या बेसिक है? गेस करो। बेसिक है। क्यों? क्योंकि इसका पीएच क्या है? 7.4। चलो अब देखो, अब हम लोग देखेंगे कि मनुष्य के शरीर में इसका अमाउंट कितना होता है। क्या बोली? चलो अच्छा, ये होता है 7 to 10% ऑफ द टोटल वेट ऑफ बॉडी। ठीक है, जनरली नॉर्मल बॉडी में ये 5 to 6 लीटर होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ब्लड का कंपोजिशन क्या क्या है। ब्लड के कंपोजिशन क्या क्या होते हैं। ब्लड मेनली 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। ब्लड मेनली 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। एक होते हैं हमारे ब्लड सेल्स और दूसरा होता है हमारे पास प्लाज्मा। एक होते हैं हमारे पास ब्लड सेल्स और दूसरा होते हैं हमारे पास प्लाज्मा। ब्लड 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। एक है ब्लड सेल्स, या फिर किसी को बहुत जगह लिख देता है कॉर्पसल्स। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास प्लाज्मा, जिसमें प्लाज्मा हम लोग के शरीर में 45% मौजूद है और ब्लड सेल्स जो है हमारे शरीर में 45% मौजूद है। ठीक है, समझ पा रहा है? ब्लड जो है वो 2 कंपोनेंट से मिलके बने हुए हैं, एक ब्लड सेल्स और एक प्लाज्मा, जिसमें प्लाज्मा 55% मौजूद है और ये ब्लड सेल्स जो है वो कितने परसेंट मौजूद है? 45%। ठीक है, अब देखो प्लाज्मा जो है वो भी बने हुए हैं, ग्लूकोज से,
साल्ट से, प्रोटीन से और वाटर से। हम लोगों ने देखा ब्लड सेल्स और प्लाज्मा से बने, प्लाज्मा ग्लूकोज, साल्ट, प्रोटीन और वाटर से बने। इसका 90%, प्लाज्मा का 90% वाटर ही होता है। प्लाज्मा में 90% वाटर ही होते हैं, यानी ग्लूकोज, साल्ट और प्रोटीन मिलके 10%, ये टोटल मिलके 55%। समझ में आ रहा है बात समझ में आ रहा है? चलो अब हम लोग देखते हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आरबीसी जिसको हम लोग रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, डब्ल्यूबीसी जिसको हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, एक होता है हमारे पास प्लेटलेट्स। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं इसके साइंटिफिक नेम से। आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं,